इस धरती पर कई लाख करोड़ साल पुराना है। शुरुआती प्राइमेट से लेकर होमो सेपियंस तक मानव का शरीर कई बड़े बदलावों से गुजरा। उदाहरण के लिए, जब यहाँ दो पैरों पर चलने वाले जीव जो थे, उनके रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, उल्हों की संरचना बदलती गई। इससे उन्हें लंबी दूर तक चलने और दौड़ने की क्षमता मिली, जो शिकार और भोजन की तलाश में बहुत काम आने लगी। साथ ही उनके जबड़े छोटे होते गए और दांत का आकार भी बदलता गया, क्योंकि वे अब कच्चे पौधों की बजाय पका हुआ भोजन खाने लगे। एक और रोचक बात यह है कि आदि मानव के दिमाग का विकास उनके हाथों के उपयोग से जुड़ा हुआ था। जब इन्होंने पत्थर को तोड़कर औजार बनाना शुरू किया, तो इनके लिए सटीकता और योजना की जरूरत पड़ी। यही काम दिमाग के उस हिस्सों को सक्रिय करता था जो सोचने और समझने के समस्याओं का हल करने के लिए जिम्मेदार होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया एक तरह का फीडबैक लूप था। जितना ज़्यादा वे औजार बनाते गए, उतना ही उनका दिमाग विकसित होता गया। आदि मानव एक ऐसी कहानी है जो हमें कठिन संघर्ष से लेकर जीत की बुनियाद तक ढलना सिखाती है। आदि मानव की कहानी को और गहराई से देखें तो हमें उनके कुछ शारीरिक विकास की संरचनाओं पर नजर डालनी पड़ेगी। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझ रहे हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से डार्विन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। और इस थ्योरीज में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास का क्रम चालू हुआ। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि मेंबर्स मोड के विकसित करने का काम किया। फिर यह अजीब अनेकों रूप में जैसे बंदर, शेर, चिंपैंजी आदि बने। इस तरह से एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी। और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ साल के विकास क्रम के बाद यानी कि हम बने। दोस्तों, इस धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। ऐसे में सवाल उठता है कि लाखों साल पहले हम इंसानों के पूर्वजों का जीवन कैसा रहा होगा। आइए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि आदि मानव का रहन सहन पूरी तरह प्राकृतिक और सरल था, जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। वे गुफाओं या खुले स्थानों में रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे और फल, पत्ते व जड़ें खाते थे। वे जंगली जानवरों की खाल और पत्तों का उपयोग शरीर ढकने के लिए करते थे और शिकार करके या औजारों का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। आदि मानव जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहते, जो उन्हें जंगली जानवरों और मौसम से सुरक्षा प्रदान करती थी। वे मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे और हिरन, सूअर और खरगोश जैसे जानवरों का शिकार करते थे। जंगली फल, जड़ें, पत्ते, बीज और अंडे भी उनके भोजन का हिस्सा हुआ करता था। वे मछली और अन्य जलीय जीवों का भी सेवन करते थे। वे जंगली जानवरों के खाल और पेड़ के पत्तों का उपयोग करके अपने शरीर को ढकते थे। वे भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते। इसे खानाबदोश जीवन कहा जाता है। वे आग जलाना जानते थे, जिसका उपयोग वे खाना पकाने और ठंड से बचाव के लिए करते थे। वे पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करते, जैसे कि चाकू और भाले। वे समूहों में रहते और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे की मदद करते। दोस्तों, आदि मानव का अर्थ प्रागैतिहासिक काल के शुरुआती मानव से है, जो आधुनिक मानव जाति के पूर्वज थे। इन्हें प्राचीन मानव भी कहा जाता था और ये उस काल से संबंधित है जब मानव समाज सभ्यता के बहुत ही शुरुआती चरण में था। उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर था और वे आमतौर पर शिकार करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर अपना जीवन बिताते थे। आदि मानव के प्रारंभिक मानव थे जो आधुनिक मानवों में विकासवादी पूर्वज थे।
वे सभ्यता के शुरुआती दौर से संबंधित थे, जहां उनका जीवन बहुत सरल और कठिन था। आदिम मानवों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और वे शिकार करके या जो भी उपलब्ध हो उसे खाकर जीवन यापन करते। उनका जीवन घुमंतु भोटिया की तरह था और वे मौसम तथा भोजन की उपलब्धता के आधार पर आवास बदलते रहते थे। अक्सर गुफाओं या पेड़ों में रहते थे। आदिम मानवों की कई प्रजातियां थी, जैसे कि होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, होमो सेपियंस। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह के रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। इससे पहले जैव कार्बनिक अणु बने, फिर इनका समूह बना। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। पृथ्वी पर जीवन के प्रमाण अलग अलग समय में जीवाश्मों के अवशेष के आधार पर होते आया है। मानव का विकास लाखों साल पहले शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत अफ्रीका में प्राइमेट्स से हुई थी। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिससे शारीरिक बदलाव जैसे कि मस्तिष्क का बड़ा होना और 2 पैरों पर चलना और औजारों का विकास जैसे कि पत्थर के औजार शामिल थे। इस विकास ने होमो सेपियंस को जन्म दिया, जो बाद में अफ्रीका से दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गए। आदिम मानव जानवरों की खाल, पत्तों और पेड़ों की छाल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से बने कपड़े पहनते थे। वे ठंड, गर्मी और सुरक्षा से बचने के लिए जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे इन आदिम मानवों का ज्ञान बढ़ता गया, वे अपने आप को डेवलप करते रहे और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आज हम पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, क्योंकि आदिम मानव से आधुनिक मानव तक पहुंच गए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।